एक और हमारे व्यूअर है, उनका भी ये अलग ही टाइप का एक क्वेश्चन था। उनकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग हो रही थी, तभी एक ही फ्लैट के 2 मेंबर थे, दोनों जॉइंट थे। अभी वो टाइम पे वो दोनों मियाँ बीवी में उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। अभी वहाँ पे इशू ये आ रहा है कि कौन मेंबर वोट करेगा या कौन मेंबर अटेंड करेगा और किसका वोट माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करें, इसके लिए क्या प्रोविजंस है? ये जब भी रीडेवलपमेंट या प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मतलब झगड़ा चालू होता है। जमीन और झगड़ा ये दोनों साथ में हो जाता है। तो कभी भी सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी तो उनको ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं व्हाइल दे कंडक्ट अ मीटिंग। तो उससे पहले भी उनको बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट मेंबर का नेम है वो उनको वैलिड है कि दे हैव टू वोट फॉर दैट पर्पस, जो भी होगा। बट इससे भी पहले जब सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू करती है तो वी डू विद दिस KYM ऑल्सो, वी शेयर विद अवर, हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको हम लोग ये शेयर करते हैं कि जैसे कि अपना ये फॉर्म में है, जैसे कि जॉइंट है मेंबर्स, तो वो जॉइंट मेंबर में कौन आएगा डिसीजन लेगा, या दोनों का डिसीजन एक दूसरे पे होगा। अगर कोई फर्स्ट मेंबर नहीं आया तो सेकेंड मेंबर का भी डिसीजन फर्स्ट मेंबर को एग्रीएबल है करके, तो वो उसमें बाद में जाके डिस्प्यूट नहीं होगा कि भाई आपके यहाँ से हमको लेटर आया हुआ है और इसी हिसाब से हम लोग ने मीटिंग कंडक्ट की और वो मीटिंग में हमने पूरा डिसीजन जो उस बेस पे हमने लिया हुआ है, तो आगे जाके आपका एम्बिग्यूटी या कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं आएगा। तो उसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी जैसे 4 जुलाई 2019 से शेयर सर्टिफिकेट में नाम भी नहीं होगा, दे कैन ऑल्सो अटेंड द मीटिंग एंड प्रोसीड अहेड। तो उस केस में जैसे कि फॉर रीडेवलपमेंट व्हाट वी विल सजेस्ट इज दैट कि उनका हर एक मीटिंग में जो अगर डिसीजन मेकिंग मीटिंग है तो आपको जो बोनाफाइड मेंबर होंगे उनसे एक लेटर लेना है कि आपको एसोसिएट मेंबर कैन टेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ फॉर दिस पर्टिकुलर, कोई भी एजेंडा होगा वो पर्टिकुलर एजेंडा पे ये डिसीजन ही सिर्फ एसोसिएट मेंबर ले सकता है, बिकॉज एसोसिएट मेंबर इज नॉट द ओनर ऑफ द यूनिट। तो बाद में जाके कोई अगर डिस्प्यूट होगा या प्रॉब्लम होगा तो सोसाइटी ने उनसे अथॉरिटी लेटर, उनके जो बोनाफाइड मेंबर होंगे उनसे भी वो लेके रखना होगा। तो उस तरह से ये जो जॉइंट मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर का एक अथॉरिटी लेटर जो एक इन एडवांस में एक फॉर्मेट बना के सोसाइटी ने हर एक इनको देना चाहिए मेंबर को, जिस जॉइंट मेंबर होंगे या एसोसिएट मेंबर होंगे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें करके रहेंगे तो आगे जाके आपका कोई भी इंटरनल जो कोई मेंबर्स के डिस्प्यूट होंगे वो आपके रीडेवलपमेंट प्रोसेस में इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट द एवरी सेक्रेटरी चेयरमैन हैज टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, दूसरे बहुत सारे मेथड से हो सकती है, तो ये वन ऑफ द मेथड है कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप पूरा रखें और आपके प्रोसेस को एकदम स्मूथली आके लेके जाए।